अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टिचिंग कोर्स की सेकंड क्लास के बारे में। तो जी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जिसने नहीं देखी ना, तो जाओ अभी जाओ, पहले फर्स्ट क्लास देख के आओ, फिर हम सेकंड क्लास की बात करेंगे। तो आज जो क्लास है ना, वो बेसिक से एक स्टेप आगे है। अच्छा, मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए ना खुल के बात करती हूँ। यहाँ पे ना हम चौक के बारे में डिस्कस करेंगे और एंटी स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि हमने सारी मेजरिंग इसी से करनी है। इसको मेजरिंग टेप भी कहते हैं और एंटी स्टेप भी कहते हैं। अब हाथ वाला ज़माना गया कि जब हम हाथ लगाकर नाप कर लेते थे कि इतना है इतना है, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब एक एक इंच का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं से एक पॉइंट ज़्यादा और कहीं से एक पॉइंट कम ना हो जाए। अच्छा, आज हम देखने लगे हैं कि एक इंच क्या होता है, एक इंच में कितने पॉइंट होते हैं। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना एक इंच का, इसके अंदर जो छोटी छोटी लाइंस लगी है ना, इनको हम पॉइंट्स कहते हैं। और यही होते हैं कि इनको हमने हाफ करके यूज़ करना होता है, इनको पूरा करके यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ द पॉइंट्स, और इनको ही हमने यूज़ करना होता है। पता होना चाहिए कि एक इंच में कितने पॉइंट होते हैं। आगे मैंने सेंटीमीटर भी लिख दिया कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक मीटर में कितने इंचेस होते हैं। अगर आपके पास एक कपड़ा पड़ा हुआ है और आपको नहीं पता कि वो कितने मीटर का है, दुकान पे हम लेने जाएं तो वहाँ पे लंबी लंबी रोड्स होती हैं, वो वहाँ से हमें नाप करके दे देते हैं कि ये इतने मीटर का, इतने गज़ का है। बट घर में हमें नहीं पता होगा कि ये इतने मीटर का है, तो हम कैसे एक ड्रेस को मेजर करेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 39 जो इंच होते हैं वो 1 मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 39 इंचज़। तो इसमें 100 सेंटीमीटर्स भी होते हैं। सेंटीमीटर का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो सेंटीमीटर में तैयार किए जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी ही बात कर लूँ, मेरी टीचर जब भी हमें कोई असाइनमेंट देती थी बनाने के लिए, कुछ भी काम देती थी, तो वो सेंटीमीटर में देती थी। उसको हमने इंचज़ में खुद कन्वर्ट करके अपना ड्रेस कंप्लीट करना होता था। अच्छा, एक गज़ में कितने इंचेस होते हैं? एक गज़ में 36 इंचेस होते हैं। एक गज़ में 36 इंच होंगे, और उसके बाद उसके अंदर 92 सेंटीमीटर्स होंगे। कई बार एंटी स्टेप में ऐसा होता है कि वो छोटे साइज़ की वजह से कभी छोटा हम ले लेते हैं, कभी बड़ा ले लेते हैं, तो उसमें 1-2 इंच या 1-2 सेंटीमीटर का पीछे फ़र्क आ जाता है। अगर आपको एक्यूरेट पता होगा तो फिर आपको ये मसला नहीं होगा। और 2-3 चीज़ों का, ये जो मैंने आपको बताई, इनका ही बस याद रखने की ज़रूरत है। बाकी पीछे लिखे होते हैं, इतना कोई का सिनेरियो नहीं है। अभी बात कर लेते हैं 1 फुट जो नॉर्मल एक स्केल का साइज़ होता है, बड़े वाला स्केल का। ये तो छोटा स्केल है। बड़े वाला जो स्केल होता है उसका जो साइज़ होता है वो 1 फुट होता है। कई बार 1 फुट से ज़्यादा भी होता है। तो 1 फुट कितना होता है? 1 फुट जो होता है वो 12 इंच का होता है, और इसमें 30 सेंटीमीटर्स होते हैं। और उसको हाफ़ कर लेंगे तो 6 इंच होगा, और 6 इंच में 15 सेंटीमीटर्स होंगे। ये मुझे अब तक ज़ुबानी याद है, जिसे हम कहते हैं कि सवा, हाफ़ और पौना। ये सवा इंच क्या होता है, हाफ़ इंच क्या होता है, और पौना इंच क्या होता है, इसका ना मैंने बहुत डिटेल से समझाया। अच्छा, 1 इंच का जब हम हाफ़ करेंगे ना, तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं। जब उसको हाफ़ करते हैं तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, तो 4 पॉइंट इसका हमारे पास हाफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको ये टेबल बना के बताती हूँ, इससे आप लोग को ईज़िली याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना हमने हाफ़ का डिस्कस कर लिया कि जो आधा होता है वो हाफ़ होता है, और जो पहले 2 पॉइंट होते हैं ना, वो हमारे पास होता है सवा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट वो हमारे पास सवा होते हैं। एंड द पौना इस क्या होता है? पौना क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे जो है हमारे पास पौना, जो 6 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट वाली लाइन को छोड़ के जो हमने 6 पॉइंट गिने हैं, वो हमारे पास होता है पौना इंच। ये भी इन्फॉर्मेटिव ये है कि आपके एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा ही हो रहा है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, वैसे मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी आप लोगों को। और नेक्स्ट मैं ये सर्कल बना के बता रही हूँ कि एक प्लेट के हिसाब से या एक घड़ी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा समझने होता है। यहाँ पे देखिए 12 से लेकर 3 तक जो होगा वो क्वार्टर होगा हमारे पास, वो हमारे पास सवा बन रहा है। 12 से लेकर 9 की तरफ जो हमारे पास हाफ़ हो रहा है वो हमारे पास पौना बन रहा है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारे पास हाफ़ है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको सिखाना था। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इस चौक के बारे में। चौक जो है इसको आपने किस तरह से चलाना है। बहुत से चौक यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, बहुत सारी आइटम्स हैं, और आप लोग भी बहुत सारी आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। बट जो सिंपली आप लोग अभी सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, वो यही वाला कीजिए, ये बहुत अच्छा है। इससे आपके निशान लग जाएंगे। अगर आप लोगों ने मार्कर वगैरह यूज़ की तो वो कपड़ों से निशान नहीं मिटेंगे। इसके एजेस हैं, आप इसको एजेस से भी चला सकते हैं। आप इसको जो लाइन है वो भी लाइन से भी चला सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कलर डार्क ले, लाइट ले, उसका कोई नुकसान नहीं है, ना ही ये कपड़ों पर जम जाता है। ये तो आप टैप टैप करेंगे तो ये उतर जाएगा, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आपने
आपने इस तरह से गुलाई में निशान लगाने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। जब हमने शोल्डर का निशान लगाना है, जब हमने चेस्ट का निशान लगाना है, जब हमने डॉट बनाने हैं, ये सब कुछ उसमें यूज़ होंगे। तब आपको चौक चलाना तो आना चाहिए ना। आई होप सो आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए लेके ही आती हूँ, कल भी इंशाल्लाह लेके आऊँगी। अच्छा, संडे की मैं बता दूँ, संडे की छुट्टी होगी। 3 वीडियो लगातार अपलोड करने के बाद मैं संडे की वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकती। उस दिन छुट्टी होगी, मंडे से फिर से स्टार्ट होगी क्लास, जिस तरह के एक स्कूल का सिस्टम होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर डिस्कस करूँगी और मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि मुझे जो बच्चियों का फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है और वो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे भी सबने कमेंट्स किए हुए हैं और मुझे पर्सनल भी फीडबैक दिए हुए हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं दिए तो शायद उनको मुझसे बहुत अच्छा आता है जो वो मुझे फीडबैक नहीं दे रहे, या फिर उन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं। अच्छा, आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, और कल हम नेक के बारे में बात करेंगे, गलों के बारे में बात करेंगे कि गले किस तरह से कटिंग वगैरह करने हैं। ये मैंने आज ही आपको बता दिया। अल्लाह हाफिज़।